कक्षा 12 के बच्चों के लिए कोरोना वायरस को देखते हुए सरकार ने ऑनलाइन क्लासेस चालू करने का प्रावधान किया है। उसी प्रावधान के अंतर्गत आज हम लोग कक्षा 12 का रसायन विज्ञान के प्रथम चैप्टर का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सॉलिड, अर्थात जिसे ठोस कहते हैं हिंदी में। तो हम लोग सॉलिड के बारे में अध्ययन करेंगे कि सॉलिड किसे कहते हैं, अर्थात ठोस किसे कहते हैं। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितनी भी वस्तुएं होती हैं, लगभग सभी की सभी वस्तुएं ठोस होती हैं, कुछ द्रव होती हैं, कुछ गैस होती हैं। अर्थात पृथ्वी पर पाए जाने वाले पदार्थ या वस्तुएं, ठीक है, ये पृथ्वी पर 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो हम लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ा है, ठीक है, द्रव भी पढ़ा है और आज हम गैस भी पढ़ा है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें ठोस। तो आइए देखते हैं ठोस किसे कहते हैं। तो व्हाट डू मीन अबाउट सॉलिड, अर्थात ठोस क्या है और इसकी परिभाषा क्या होती है, ये सब हम यहाँ पर देखेंगे। तो ठोस यानी ऐसे पदार्थ जिनमें घटक कणों की व्यवस्था बहुत पास पास होती है, उसे हम ठोस कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जिनका आकार, आकृति, आयतन सब निश्चित होता है, उसे भी हम ठोस कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक आपके सामने हम बॉक्स प्रेजेंट कर रहे हैं। मान लीजिए कोई पदार्थ है और इस पदार्थ में घटक कणों की व्यवस्था कुछ इस प्रकार से होती है, जैसे कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, अर्थात बहुत पास पास होती है। अगर किसी पदार्थ के घटक कणों की व्यवस्था इस प्रकार से है तो समझ लीजिए ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। तो ठोस कोई भी पदार्थ अगर होगा तो उसके अंदर जो घटक कण होते हैं, अर्थात जिस कणों से मिलकर बना है, वो ऐसे बहुत पास पास होते हैं। यदि ऐसे कणों की व्यवस्था है तो इस प्रकार के पदार्थ को हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं, अर्थात सॉलिड कहते हैं। ठीक है मित्रों, जैसे इसका एग्जांपल भी अगर आप देखें तो जैसे इसमें लोहा, ठीक है, और लकड़ी, सोना, कोयला, पत्थर, मोम, ये कुछ आपके एग्जांपल हैं सॉलिड के अर्थात ठोस के। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि क्या आइडेंटिफिकेशन होती है, लक्षण क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है ठोस के, जिसके आधार पर ठोस को हम पहचान लेते हैं। तो इसके लिए ठोसों के कुछ लक्षण आपको बताए गए हैं, जिसको हम ब्लैक बोर्ड पे बता रहे हैं। ठोसों के कुछ लक्षण। तो ठोसों के नंबर 1 लक्षण, पहली चीज मैंने यहाँ बताया कि जो भी ठोस पदार्थ होते हैं उनमें घटक कणों की व्यवस्था बहुत पास पास होती है। तो हम पहले लिखेंगे कि इनमें कण बहुत पास पास होते हैं। ठीक है मित्रों, नंबर 2, यहां पर नंबर दूसरा लक्षण हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जो ठोस होते हैं ना, ठोस के गलनांक बहुत उच्च होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत उच्च होते हैं। अर्थात किसी ठोस को जब हम गलाते हैं द्रव बदलने के लिए तो आसानी से नहीं गलते हैं। जो आसानी से ना गले, समझ लीजिए उसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है। और ऐसे पदार्थ ठोस होते हैं जिन्हें गलाने से आसानी से गलते नहीं, उनके गलनांक बहुत ज्यादा होते हैं। और तीसरा हम लोग देखते हैं कि इनका आकार, आयतन आदि निश्चित होता है। ठीक है, जैसे कोई सॉलिड है, मान लीजिए अभी ईंट ले लेते हैं इस प्रकार से, तो इसका जो आकार है, शेप, साइज है, ये वॉल्यूम है, आयतन है, ये इतना लंबा और इतना चौड़ा है, इस प्रकार से क्या होता है, निश्चित होता है। अतः इनमें कण बहुत पास पास होते हैं, ठोसों के गलनांक बहुत उच्च होते हैं, इनका आकार, आयतन आदि बहुत निश्चित होता है। इस प्रकार से और प्रॉपर्टी में अगर हम देखते हैं तो ये आघात वर्धनीय होते हैं। आघात वर्धनीय का मतलब दोस्तों कि जैसे ठोसों को अगर हम पीटते हैं
तो उनमें लंबाई बढ़ने का भी गुण होता है, तो इस गुण को आघातवर्धनीयता कहते हैं। अभी हम आपको बताएंगे आघातवर्धनी टाइप के दो प्रकार के ठोस होते हैं, आगे हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। तो ये एक प्रकार से एक टॉपिक आपका हो गया कि ठोस किसे कहते हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं, उदाहरण क्या होते हैं, ये सब आपको बताया गया। कि एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं कि ठोस ऐसे पदार्थ जिनमें घटक कणों की व्यवस्था बहुत पास पास होती है, 1 by 1 होती है, ऐसी व्यवस्था वाले पदार्थ को हम ठोस कहते हैं। और इनके लक्षण देखें, जिनमें कण बहुत पास पास होते हैं, इनके गलनांक क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं और इनका आकार आयतन आज निश्चित होता है और ये आघातवर्धनीय होते हैं। ये कुछ लक्षण आपको ठोसों के बताएंगे ताकि आप आसानी से पहचान लें। और इसका एग्जाम्पल देना हो तो उदाहरण मैंने बताया ही अभी आपको, लोहा, सोना, कोयला आदि, ये सब ठोसों के उदाहरण है। अब हमने चलो तो आइए अब ठोसों के प्रकार देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक कि टाइप्स ऑफ सॉलिड। वैसे तो ठोस कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्रिस्टल के आधार पे अगर पूछा जाए आपसे पेपर में, तो आप क्रिस्टल के आधार पर बता सकते हैं ठोसों के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्रिस्टलीय ठोस, नंबर 2 अक्रिस्टलीय ठोस। तो इस तरह से क्रिस्टल के आधार पे अगर आपसे पेपर पूछा जा रहा है तो आप डिफाइन कर सकते हो कि ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल सॉलिड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। फर्स्ट इज नोन एज द क्रिस्टलाइन सॉलिड, अर्थात पहला क्रिस्टलीय ठोस होता है और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस होता है, जिसे नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं इंग्लिश में। तो आइए देखते हैं पहला क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। तो व्हाट डू मीन अबाउट क्रिस्टलीय सॉलिड? क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या कहते हैं? जैसे दोस्तों भी मैंने आपको बताया कि लोहा भी ठोस है और मोम भी ठोस है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप कोयला भी ठोस है और कांच भी ठोस है, ठीक है। लोहा भी ठोस है, मोम भी ठोस है, कोयला भी ठोस है, ठोस ये भी है। लेकिन इन ठोसों में 2 प्रकार के ठोस है। अगर क्रिस्टल के आधार पे इसमें पूछा जाए तो 2 प्रकार के ठोस है। ये दोनों क्रिस्टलीय ठोस में आएंगे, नंबर 1, और ये दोनों आपके मित्रों ये अक्रिस्टलीय ठोस में आएंगे, ठीक है। अब आइए देखते हैं पहचान क्या है, कैसे हमने जाना कि क्रिस्टलीय ठोस है और ये अक्रिस्टलीय ठोस है। दैट सिंपल। क्रिस्टलीय ठोस की डिफिनीशन, परिभाषा होती है कि वे ठोस जिनमें कण बहुत पास पास अर्थात दीर्घ परिसर में होते हैं। ये क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा है कि वे ठोस जिनमें कण बहुत पास पास अर्थात दीर्घ परिसर में होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। दीर्घ परिसर का मतलब होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर की व्यवस्था अगर आप ना समझ पाए हो तो यहाँ हम ऊपर पृथक कर रहे हैं, आप देखिएगा कि दीर्घ परिसर का मतलब क्या होता है। दीर्घ परिसर का मतलब होता है कि जैसे ये कोई बॉक्स है, ये ठोस है, इनमें जो घटक कण हैं वो इस प्रकार से व्यवस्थित होने चाहिए, 1 by 1। दीर्घ परिसर का मतलब होता है 1 by 1 होता है। 1 by 1 तरीके से अगर किसी ठोस में घटक कण व्यवस्थित है तो उस कणों की व्यवस्था को हम दीर्घ परिसर कहते हैं। और इस प्रकार के कणों की व्यवस्था ठोस, क्रिस्टलीय ठोस में होती है। इसी को हम मित्रों दीर्घ परिसर कहते हैं, दीर्घ परिसर कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल जो होता है, एग्जाम्पल इस प्रकार के ठोस का लोहा, सोना, चांदी, कोयला, ईंट
पत्थराल। ये क्रिस्टलीय ठोस के एग्जांपल है लोहा, सोना, चांदी, कोयला, पत्थराल। अर्थात ये ऐसे ठोस है जिनमें कण दीर्घ परिसर में व्यवस्थित होते हैं और दीर्घ परिसर कणों की व्यवस्था इस प्रकार से होती है जैसे कि आपको बताया, अर्थात 1/1 होती है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर इसे कहते हैं। एग्जांपल भी आपको दिया गया। अब इसके लक्षण अगर जानना चाहें कि क्रिस्टलीय ठोस के लक्षण क्या होते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्रिस्टलीय ठोस के लक्षण क्या होते हैं। लक्षण किसके लक्षण पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? क्रिस्टलीय ठोस के लक्षण क्या होते हैं? नंबर 1 होता है कि इनके गलनांक प्लस क्वथनांक उच्च होते हैं क्रिस्टलीय ठोसों के। अर्थात इन्हें गलाना हो तो हाई टेम्परेचर देना पड़ता है तब जाके मेल्ट होते हैं अर्थात पिघलते हैं। जैसे लोहा आपने देखा हो, लोहा को अभी गर्म करना हो, पिघलाना हो तो हाई टेम्परेचर चाहिए अर्थात उसका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। क्यों? क्योंकि वो क्रिस्टलीय ठोस है अर्थात उनके कण इतने पास होते हैं कि उनको अलग करना था, दूर करने के लिए हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, इसलिए गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। नंबर 2, ये असंपीड्य होते हैं। ये असंपीड्य होते हैं। अब यहां पर असंपीड्य की बात आ गई कि इनकम्प्रेसिबल क्या होता है? असंपीड्य का मतलब तो क्रिस्टलीय ठोस अर्थात लोहा, सोना, चांदी, इनका ये लक्षण होता है कि गलनांक और क्वथनांक उच्च होने के साथ साथ ये असंपीड्य होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। अर्थात संपीड्य का मतलब होता है जिसे दबाएं तो दब जाए और असंपीड्य में होता है जिसे दबाने पर दबे ना। और आपने देखा है लोहा को दबाते हैं, हाई प्रेशर लगाएं फिर भी लोहा दबता नहीं है। तो इन सब के इस ठोस के न दबने के गुण को ही हम क्या कहते हैं? असंपीड्य कहते हैं। तीसरा, इनमें कण दीर्घ परिसर में होते हैं। चौथा लक्षण है इनमें कणों का घनत्व अधिक होता है। तो छात्रों, ये कुछ क्रिस्टलीय ठोस के लक्षण यहाँ पर आपको बताए गए जिससे आसानी से आप क्रिस्टलीय ठोस की पहचान कर सकते हैं। एक बार फिर से हम आपको बता दे रहे हैं कि क्रिस्टल के आधार पर ठोस 2 प्रकार के बताए गए, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय ठोस को क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है कि वे ठोस जिनमें कण बहुत पास अर्थात दीर्घ परिसर में व्यवस्थित होते हैं उन्हें हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। दीर्घ परिसर का मतलब यहाँ पर आपको दिखाया गया बाय फिगर कि 1/1 अरेंज होते हैं बहुत पास। ऐसी व्यवस्था को दीर्घ परिसर कहते हैं और यह व्यवस्था क्रिस्टलीय ठोस में होता है। इसका एग्जांपल लोहा, सोना, चांदी। अब इसके लक्षण आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर बताए गए हैं। पहला, इनके गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं, या असंपीड्य होते हैं, इनमें कणों की व्यवस्था दीर्घ परिसर में होती है, इनका घनत्व भी ज्यादा होता है। इस प्रकार से ये क्रिस्टलीय ठोस की पूरे यहाँ पर हिस्ट्री आपके सामने दी गई। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्रिस्टलीय के बाद अक्रिस्टलीय ठोस पर कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहते हैं। तो इसकी भी अपनी डेफिनेशन होती है, तो ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। क्रिस्टलीय ठोस अगर आपको याद है तो आप इसी का उल्टा कर दीजिए। एग्जाम में पूछा भी जाता है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, तो क्रिस्टलीय आराम से उल्टा कर दो। अभी आपको बताया क्रिस्टलीय ठोस में घटक कणों की व्यवस्था कैसे होती है? दीर्घ परिसर होती है। तो दीर्घ का उल्टा क्या होता है? लघु होता है। तो अर्थात वे ठोस जिनमें घटक कण लघु परिसर में व्यवस्थित होते हैं उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा आपके सामने बोर्ड पर दिख रही है कि वे ठोस जिनमें घटक कण लघु परिसर में व्यवस्थित होते हैं उन्हें हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब वहां पर दीर्घ परिसर था, तो दीर्घ परिसर का मतलब यहां पर हमने आपको बताया था कि दीर्घ परिसर का मतलब होता है 1/1 पास। तो अब हम समझते हैं
कि लघु परिसर का मतलब क्या होता है। लघु परिसर, तो यहाँ पर अगर चित्र द्वारा देखा जाए तो ये कोई ठोस है, इनमें घटक कणों की व्यवस्था मान लीजिए इस प्रकार से है। ये देख रहे हैं आप, ये लघु परिसर, ऐसी कण की व्यवस्था को क्या कहते हैं, लघु परिसर। लघु परिसर का मतलब देखिए 1 by 1 तो है, लेकिन पूरी चेन नहीं, बीच बीच में घटक कण क्या हो गए हैं, यहाँ पर से गायब हो गए हैं, यहाँ पर घटक कण अनुपस्थित हो गए हैं। तो ऐसी व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, लघु परिसर कहते हैं। और लघु परिसर में टाइप के ठोस को हम क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। यही इसकी पहचान होती है। अब इसके कुछ लक्षण हम लोग देखते हैं कि लघु परिसर के लक्षण क्या होते हैं। इसके एग्जाम्पल, इस प्रकार के ठोसों के एग्जाम्पल क्या होते हैं, उदाहरण आपको बताए जा रहे हैं। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है, अक्रिस्टलीय ठोस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है कांच, रबर, मोम, ETC, कांच, रबर, मोम, ये अक्रिस्टलीय प्रकार के ठोस होते हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के ठोसों में अगर घटक कणों की व्यवस्था देखी जाए तो लघु परिसर होती है, इसीलिए इन्हें अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। और क्रिस्टलीय में अभी हमने लक्षण में आपको बताया था वहां पर क्रिस्टलीय ठोस में कि ये असंपीड्य होता है, अर्थात इन्हें दबाया नहीं जा सकता है। और आप यहाँ देख रहे हो क्रिस्टलीय ठोस में नहीं दबाया जा सकता क्रिस्टलीय ठोस वाले ठोस को, लेकिन यहाँ पर अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इनके एग्जाम्पल रबर और मोम आप देखते हो, इन्हें आसानी से दबाया जा सकता है, पुशअप किया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनमें घटक कण क्या होते हैं, लघु परिसर में है। तो लक्षण अब हम लोग इसमें देखते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं। लक्षण नंबर 1, ये संपीड्य होते हैं, ये संपीड्य होते हैं। संपीड्य का मतलब दबाने से दब जाए, और एग्जाम्पल में आप यहाँ देख रहे हो कि रबर मोम जैसे ठोस आपने देखा भी होगा प्रैक्टिस में, दबाने पे दब जाते हैं। नंबर 2, इनके गलनांक व क्वथनांक प्रायः कम होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं किनके, अक्रिस्टलीय ठोसों के, किसकी अपेक्षा, क्रिस्टलीय ठोसों की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि इनके कण क्या होते हैं, 1 by 1 लघु परिसर ना होकर के दीर्घ परिसर में होते हैं। तीसरा है, इनके ठोस में कणों का घनत्व कुछ कम होता है। ठीक है, जो अक्रिस्टलीय प्रकार के ठोस होते हैं इनमें कणों का घनत्व कुछ कम होता है, किसकी अपेक्षा, क्रिस्टलीय ठोस की अपेक्षा। ठीक है, ये इनके क्या थे, लक्षण थे जो आपको यहाँ पर बताया गया। आज का ये टॉपिक आपके लिए कि ठोस क्या होते हैं, ठोसों के प्रकार क्रिस्टल के आधार पर, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस और उनके लक्षण विद फिगर आपको बताए गए। बस आज के लिए इतना ही बहुत है।